तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं, क्या सीएए बीजेपी के लिए दोधारी तलवार हो गया है। पश्चिम बंगाल में पहली कैबिनेट मीटिंग में सीएए लागू करने की बात कही जा रही है, वहीं असम में इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी खामोश है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ आरपी सिंह साहब हैं बीजेपी से, संगीत रागी जी है राजनीतिक विश्लेषक, आशुतोष है वरिष्ठ पत्रकार, सुप्रिया श्रीनेश जी है कांग्रेस की प्रवक्ता, तौसीफ रहमान है टीएमसी से। लेकिन सबसे पहले चलूंगा हर्षित जैन के पास जयपुर। मेरे दर्शक जुड़े हैं। हर्षित, आपके हिसाब से क्या सीएए कानून ठीक है? बिल्कुल सही है सर। आज समय की मार कैसी है, हमारे देश को पता नहीं होना चाहिए कि हमारा नागरिक कौन है कौन नहीं है। हम इसका पता नहीं लगा सकते। हमारे पास कोई भी ऐसा एक भी सिस्टम नहीं है कि हम पता लगा सके कि ये हमारे देश का नागरिक है ये नहीं है। कुछ भी कोई भी नहीं है। तो हम क्या करें कि सरकार ने भी काफी लंबे टाइम से सोच रखा था कि कोई भी मजबूत सरकार आएगी जब करेगी। आज बीजेपी इसको लेके आई तो क्या गलत करा इसने। कांग्रेस भी लेके आई थी एक बार पहले और आज बीजेपी सरकार लेके आई है। ठीक है। अब इसको पार्टी का मुद्दा छोड़ के इसको देश हित के लिए सोचना चाहिए। आज देश के जवानों को जरूरत है, देश के लोगों को जरूरत है कि देश हित का मुद्दा बनाना चाहिए। ठीक है, हर्षित की बात को लेके मैं आरपी सिंह साहब के पास चलता हूँ। आरपी सिंह साहब, मुझे ये बताइए, पश्चिम बंगाल में तो आप मुखर हैं, पहली कैबिनेट मीटिंग में करेंगे, पर असम में खामोश क्यों? क्या डर गए कि असम में कहीं हम हार ना जाएं? दीपक, मैं चाहूँगा कृपा करके मुझे टोका नहीं, मैं बड़ी देर से देखता हूँ डिबेट में आपका टोक दे देते हैं। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूँ, हम लोग तो गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 349 पे दर्ज है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। हम तो उसमें विश्वास करने वाले बात है। परंतु हुआ यह है कि जिन्ना से लेकर जाकिर नायक तक कांग्रेस ने जिस प्रकार से मुसलमानों को खुश करने के लिए किस हद तक गई है, मैं एक छोटी सी चीज़ और सुना देता हूँ, सुन लीजिएगा एक बार जरा। कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। अब ये जाकिर नायक के साथी कौन है? जाकिर नायक के साथी हैं कांग्रेस पार्टी के चचा दिग्विजय सिंह। देश पर रिसोर्सेज पर पहला हक होगा मुसलमानों का। भैया, उनको बिजली पानी एजुकेशन दो, परंतु बाहर के आए मुसलमान जो भारत के नहीं है उसके लिए भी क्यों रिसोर्सेज करेंगे? हमारे हिंदुस्तानियों के मुसलमानों को दे दो ना पहले। आप जो पाकिस्तान से, जो बांग्लादेश से, बाहर से आएंगे उनके लिए रिसोर्सेज तो करेंगे। मैं बहन जी को सुन रहा था, सिंधियों की बड़ी चिंता कर रहे थे, ये सिया सुन्नियों की बड़ी चिंता कर रहे थे। भैया, उनके लिए दुनिया में कई देश हैं जहाँ जा सकते हैं, पर जो हिंदू है, मेरे जैसे जो सिख हैं, जिनकी बहु बेटियों को वहाँ पर उठा लेकर जाते हैं, ननकाना साहब पर गोलियाँ चलाते हैं, मक्का पर कोई गोली चला दे, फिर देखिए दुनिया में क्या, देश में हिंदुस्तान में बवाल हो जाएगा। ननकाना साहब पर गोलियाँ चला दी, इनकी मुंह से एक शब्द नहीं निकला है, ना इनके चचा के मुंह से, ना इनके पप्पू के मुंह से, किसी मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, ना इनके प्रवक्ताओं के मुंह से एक शब्द निकलता है। असल में दिक्कत है, इन्होंने देश में लगातार देश को बांटकर राजनीति करने का काम किया है। वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो सिख हो। दिल्ली के अंदर 3000 सिखों के गले में इनके नेताओं ने, सचिन कुमार, टाइटलर, कमलनाथ ने टायर डाल कर जलवाए, काटे और कहा हम मारेंगे क्योंकि इंदिरा गांधी मर गई इसलिए मारेंगे। ये तो ऐसे लोग हैं, ये तो कातिल हैं, इनको तो कोई हक ही नहीं। ये राजनीति के लिए कुछ भी करेंगे, ये राजनीति के लिए देश को बांटने की बात करते हैं। आगे और बताता हूं, मैं सीधे तौसीफ के पास चलूंगा, उसके बाद सुप्रिया जी के पास। तौसीफ, बताइए, आप हाथ उठा रहे थे, क्या आप एग्री करते हैं आरपी सिंह से? देखो दीपक जी, आरपी भाई, मेरे पास वक्त बहुत कम है, आज मेरे पास एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है और वक्त बहुत कम है। बहुत ही देशभक्ति वाली, नहीं देखिए, बहुत ही देशभक्ति वाली बात कर रहे थे, मगर आपको ये समझना पड़ेगा, इन्होंने ये कह दिया कि शिया सुन्नी के लिए बहुत सारी देश है, तो भैया सुन्नी तो मैं हूँ, क्या मैं अपने देश को छोड़ के चले जाऊं? मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ प्रोग्राम के अंत में, कि बीजेपी के बाप की ताकत नहीं है कि एक भी हिंदुस्तानी को इस देश से बाहर निकाल के दिखाए, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, शिया हो या कोई भी हो, किसी के बाप की ताकत नहीं कि एक भी हिंदुस्तानी को बाहर निकाल दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बोलते रहिए। नकली और फर्जी राजनीति आरपी सिंह साहब, क्या बीजेपी हिंदुस्तानियों को निकालना चाहती है देश से बाहर? आरपी सिंह साहब बताइए, क्या हिंदुस्तानियों को निकालना चाहती है? का कत्लेआम करेंगे और जो उनका समर्थन करेगा उसके साथ कैसे खड़े हो गए आप? आरपी जी, आई लव यू टू। प्यार लीजिए मुझसे, प्यार लीजिए।
जवाब पहले प्यार लीजिए। क्या आप आपके किसान भाई रास्ते में बैठे, पहले प्यार लीजिए। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हमारे लोग रास्ते में बैठे हैं, हमारे सिख भाई रास्ते में बैठे हैं, पहले उनके लिए सीना चीरिए, पहले उनके लिए खाना भेजिए, पानी भेजिए, बाद में बीजेपी की दलाली करिएगा। मेरा बहुत सारा प्यार है आपके साथ और सहानुभूति है मेरे साथ। पहले मेरा प्यार लीजिए और उन किसान के लिए प्यार भेजिए, बाद में आप मोदी जी की दलाली करिएगा। तुमने बता दिया ना, दोनों मैं तो अभी कह रहा हूँ भारत में रहने वाला सारे नागरिक बराबर हैं, उसमें आप भी आते हो, परंतु अपने ऊपर से ये जो छाप लगी है ना, तुम भी हिंदू हो क्योंकि तुम्हारे में भी हिंदू संस्कृति है, परंतु ये जो अरब की संस्कृति लेकर यहाँ पर ये जो दल्लागिरी ये सब बातें मत करो। मैं तो कितनी विनम्रता से बात कर रहा था आपसे, मैं तो आपको सिद्धू को हटा के आप बैठ जाइए। मैं यहीं पे रुकता हूँ सुप्रिया जी। आप आरपी भाई यहीं पे रुकता हूँ सुप्रिया जी। एक 30 सेकंड का क्विक जवाब। जाकिर नाइक जैसे लोगों का समर्थन करती है कांग्रेस। कांग्रेस बिल्कुल भी जाकिर नाइक जैसी बातों का समर्थन नहीं करती है, लेकिन हाँ कांग्रेस इस बात का समर्थन बिल्कुल करती है कि नेशनल टीवी पर बैठकर राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट वो लोग नहीं बांटेंगे जिन्होंने ना हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में। अरे आपने भी तो रामदेव से पैसे लिए, तुमने मेरे नेता को पप्पू बुलाया ना, फेंकू के आदमी चुप रहे। रामदेव कौन सा हिंदुओं का हो गया? अरे सुनिए, रामदेव कौन सा हिंदुओं का हो गया? रामदेव कौन सा हिंदुस्तानियों का हो गया? क्या बकवास कर रहे हैं? तुम कौन हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो? आपकी माता जी के आंखों से सारी रात आंसू क्यों निकलते रहे? क्यों आंसू निकलते रहे हरीश के लिए, जो जिसने हमारे देश के एक जवान का कत्ल किया, एक पुलिस वाले का कत्ल किया। दोनों को रोकिए प्लीज, व्यक्तिगत ना हो। सीधे आशुतोष के पास चलता हूँ कंक्लूडिंग कमेंट के लिए। आशुतोष, क्या लगता है असम में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा सीएए के चलते? आंखों से आंसू प्लीज व्यक्तिगत ना हो, मैं दोनों के ऑडियो डाउन कर रहा हूँ, बहुत व्यक्तिगत बातें हो रही है। आशुतोष देखिए दीपक, भारतीय जनता पार्टी जो है वो असम में पूरी तरीके से फंसी हुई है। आप जिस मुद्दे पर आपने वहां पे लोगों को इकट्ठा किया, उसी मुद्दे के ऊपर आज आपको चुप होना पड़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो प्रोपेगेंडा आपने इतने लंबे समय तक किया था वो चलने वाला नहीं है। इसलिए ये मुद्दा उनके गले की हड्डी बन चुका है। और मुझे लगता है कि कभी कभी राजनीति के अंदर अगर आपको लगता है कि आपका कोई पैतरा गलत पड़ा तो उसको स्वीकार करने में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप बंगाल में कुछ और बात कहेंगे, असम में कुछ और बात कहेंगे, अपर असम में कुछ और बात कहेंगे, बराक वैली में कुछ और बात करेंगे, लोअर असम में कुछ और बात करेंगे, तो वो बात बनती नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि आरएसएस की आप पिछले 7 सालों के अंदर, जबकि 5 साल असम के अंदर बीजेपी की सरकार है, केंद्र में असम की सरकार है, मुझे एक बंगाली रिफ्यूजी बता दीजिए जिसको इन्होंने असम से बांग्लादेश की तरफ भेजा, एक भी बता दीजिए, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी को लगातार गालियां देते हैं, लगातार तीखी आलोचना करते रहे। क्या 5 साल में एक को भी बाहर कर पाए? नहीं कर पाए। आप नहीं भेज सकते। यहां तक कि बांग्लादेश से केंद्र की सरकार ने एक बार भी ये नहीं कहा है कि आप अपने रिफ्यूजियों, आज जो हमारे यहाँ रिफ्यूजी बनकर आए हैं उनको आप वापस, एक बार भी बातचीत नहीं हुई है। जयशंकर ने बाकायदा एडमिट किया कि हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो ये सिर्फ राजनीति भड़काने की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं। ना कोई मुसलमान यहाँ से हिंदुस्तान से बाहर जाने वाला, ना कोई हिंदू जाने वाला यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल ठीक, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि जो वाकई हिंदुस्तानी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ना तो उसे सीए से डरने की जरूरत है और ना ही उसे एनआरसी से डरने की जरूरत है। हमने सवाल क्या पूछा था, क्या सीए पर बीजेपी की रणनीति का जवाब विरोधियों के पास है? हाँ कहना है 15% लोगों का और नहीं कहना है 85% लोगों का। आज बड़े अपशब्दों का प्रयोग हुआ, मैं सबकी तरफ से माफी मांगता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आगे से जब हम बहस करेंगे तब शब्दों की मर्यादा का हमेशा ख्याल रखेंगे। फिलहाल एक क्विक ब्रेक।